हेलो। कल हमने इसमें देखा था कि जो ब्रोमीन होता है, यहाँ पर ब्रोमीन है और उसकी रिएक्शन हम ये ऐसे कराते हैं हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर कंडीशन पे। तो दिखने में तो ये हमें सिंपल सी लगती है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, लेकिन ये एक मैकेनिज़्म को फॉलो कर रही होती है। उसका मैकेनिज़्म हमने कल ड्रॉ कर लिया था। उसमें हमें पता चला था कि ये जो मैकेनिज़्म होता है ये एडिशन एलिमिनेशन के मैकेनिज़्म से जारी होती। लेकिन कल हमने देखा था कि कोई हम यहाँ पर ग्रुप लगा रहे होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर मान लो ग्रुप लगा लिया। तो अब हमें ये पता करना है कि जो हमारा NO2 ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, मतलब ये कहने का कि जो हमारी रिएक्शन है वो तो हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की हेल्प से ही प्रोसीड हो रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से ही हमारी ये मैकेनिज़्म फॉलो हो रहा है। लेकिन जो हमारी रिएक्शन है उसमें ये देखो कि अब जो हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, अगर वो हम ये हमारा हो गया, ये हमारा ग्रुप हो गया, तो ये इसकी ऑर्थो मेटा पैरा, तो ये पोजीशन मैंने लगाई। तो अब हम ये देखते हैं कि जो हमने पोजीशन लगाई है, क्या हम अगर NO2 की पोजीशन को ऑर्थो मेटा या पैरा पे करेंगे तो उससे कोई प्रोडक्ट में अफेक्ट होगा या फिर सेम प्रोडक्ट बनेगा। तो चलिए हम देखते हैं इसमें कि ब्रोमीन मैंने यहाँ पर लिया, ठीक है, तो ये इसकी ऑर्थो मेटा पैरा, मैंने पैरा पोजीशन पे इसके NO2 लगाया। तो यहाँ से आप देखिए कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा तो ये बॉन्ड अपना इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड अपना डबल बॉन्ड यहाँ बना लेगा, तो ये जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ पर आ जाएगा, तो ये डेफिशिएंट होगा। इसके पास फिर क्या हुआ कि इसने न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया तो ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, आपका यहाँ डबल बॉन्ड बन गया। अब ये O नेगेटिव साइन आ गया क्योंकि इसने इससे इलेक्ट्रॉन दिए हैं आगे इसके ऊपर। उसके बाद क्या करा कि जैसे ही हम Br मतलब ब्रोमीन इज़ अ गुड लिविंग ग्रुप, इसको बाहर करेंगे तो बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ को शिफ्ट हो जाएगा और ये जो नेगेटिव चार्ज है बॉन्ड की शिफ्टिंग हो जाएगी। अब आप देखिए एक बात कि जब इसने यहाँ पर अटैक किया न्यूक्लियोफाइल ने, तो इसकी एरोमेटिसिटी क्या हो रही है, लॉस हो रही है। और जहाँ पर आपकी एरोमेटिसिटी लॉस हो रही होती है वही आपका स्लोवेस्ट स्टेप होता है, और स्लोवेस्ट स्टेप ही हमेशा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो दूसरे स्टेप में हमने ये किया, तो ये तो आपका एडिशन था, यहाँ पर तो मतलब कोई न्यूक्लियोफाइल ऐड ही हो रहा है। तो यहाँ पर इलिमिनेट, ब्रोमीन को हमने इलिमिनेट किया तो न्यूक्लियोफाइल बन गया। तो ये हो गया आपका इलिमिनेशन का स्टेप। तो पूरे मैकेनिज्म को आप बोलेंगे एडिशन इलिमिनेशन स्टेप। क्या बोलेंगे, एडिशन इलिमिनेशन का स्टेप हो गया। दिखने में तो हमें सिंपल क्या दिख रही है कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, लेकिन जब हमने इसका मैकेनिज्म ड्रॉ किया तो कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है उसकी हेल्प से ये रिएक्शन हमारी पॉसिबल है। लेकिन जैसे ही मैंने इसकी मेटा पोजीशन के ऊपर लगाया, कोई बेटा पोजीशन पे मैंने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया, यहाँ पर कोई न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा। जब ये बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है तो किसी भी पोजीशन में जाएं हम, तो यहाँ जो है हमारा डबल बॉन्ड नहीं बन रहा, यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं बन रहा, मतलब NO2 जो है वो हमारा हमने एज ए विड्रॉइंग ग्रुप लिया है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लिया है, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। तो कोई इफेक्ट नहीं हो रहा तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा मेटा पोजीशन पे अगर हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा रहे हैं तो उसकी वजह से हमारा जो एडिशन इलिमिनेशन का मैकेनिज्म है वो फॉलो नहीं हो रहा। तो एट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का अफेक्ट से हम एडिशन इलिमिनेशन रिएक्शन कर रहे हैं वो हमें ओनली ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर करने से ही हमें ये प्रोडक्ट मिलेंगे। अगर हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एज NO2 अगर हम मेटा पोजीशन पे लगाते हैं तो वहाँ पर हमें कोई प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होगी। अब हम कहते हैं कि रेट, अगर हम रेट निकाल रहे होते हैं तो रेट हमारा किस फैक्टर पे डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की कितने, रेट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और रेट हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की, इलेक्ट्रॉन जो विड्रॉइंग ग्रुप उसका नेचर कैसा है। तो इसी के बिहाव पर एक क्वेश्चन है कि यहाँ पर मैंने फ्लोरीन लगाया NO2, ये K1 रेट से जा रहा है, FNO2 यहाँ पर मैंने 2 NO2 लगाए हैं जो कि इसका रेट K2 रेट से जा रहे हैं। यहाँ पर मैंने फ्लोरीन के साथ 3 NO2 लगाए हैं जो कि K3 रेट से जा रहे हैं। तो एक फैक्टर इसमें हमें रेट ऑर्डर बताना है। तो रेट ऑर्डर बिहाफ ऑन हमने पीछे क्या देखा है, अभी हमने पीछे देखा है कि रेट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, मतलब जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ज़्यादा होंगे उसी का रेट ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर हमारा उसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा, रेट K3 का, फिर K2 का, फिर K1 का। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।